हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं पॉलिटी के नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एज से रिलेटेड क्वेश्चन कि जो उम्र संबंधी प्रश्न आते हैं कि ये राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, या फिर इसके बाद कार्यकाल से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जिसमें महान्यायवादी का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, या वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है, या इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब डिस्कस करना है जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं इम्पोर्टेंट, वो पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जामिनेशन में। तो उस आर्टिकल के बारे में हम लोगों को अब डिस्कस करना है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, या फिर वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ऐसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि जो अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया। यानी अस्पृश्यता इन द सेंस की जो छुआछूत की भावना नहीं रहेगी, अब सारे लोग बराबर हो गए हैं। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसकी बात की गई है। वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वाक और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में बात की गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे अच्छी हवा हो गई, रोड, अच्छी सड़कें, या फिर अच्छे अस्पताल, या शुद्ध पेयजल, ये सारी व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य माना गया है इसमें, कि राज्य की अनिवार्यता है कि इन सारी चीज़ों की पब्लिक के लिए इन सारी चीज़ों का बंदोबस्त कराएगा राज्य। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में हो गया। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगी, ये अनुच्छेद 50 में, यानी कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है, 51 में। भारत के राष्ट्रपति का पद, तो भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति पे जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग है, महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन, संसद किसे कहते हैं, तो संसद जो होती है, संसद में दो सदन, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, जब ये तीनों मिलते हैं तो ये तीनों के संयुक्त रूप को कहा जाता है संसद। तो ये संसद के जो गठन की बात है वो की गई है अनुच्छेद 79 में, संसद का गठन अनुच्छेद 79। अगला टर्म आता है कि जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। इसमें जो क्वेश्चन है एक और पूछेगा कि जो संयुक्त बैठक है उसको आहूत कौन करता है। तो संयुक्त बैठक को आहूत करना यानी कि बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति। तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। अगला देख लेंगे कि आर्टिकल 112 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। एक चीज़ और कि एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान उसमें कौन से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112। राज्यों में जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की पद की बात अनुच्छेद 153 में की गई है।
वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। और वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, कल ही देखा था हम लोगों ने, कार्यकाल होता है 5 साल, यानी कि 5 ईयर। तो ये हो गया वित्त आयोग और वित्त आयोग का कार्यकाल। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई। और संविधान संशोधन, जो संविधान में संशोधन होते हैं, तो संविधान संशोधन की बात की गई है 368 में। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई कहाँ से, तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बताइएगा आप लोग कैसा लगा ये वीडियो। बाय।